गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में कहते हैं बीमी सूत्र। सबसे बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा। ये चीज़ आप 9th में हल्का पढ़े हो, बट वहाँ यूनिट पढ़े हो, इकाई पढ़े हो, मात्रक पढ़े हो, बट यहाँ पे क्लास 11th का डायमेंशनल फार्मूला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए गाइस, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहली चीज हम शुरू करने जा रहे हैं एरिया से, अर्थात क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आपको ये छोटी चीज पता होगा, लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, मोटाई हो, चौड़ाई हो, सभी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो ध्यान देना ये है हमको कि जहाँ पर भी मीटर आए तो उसका डायमेंशनल यल होता है। अगर द्रव्यमान आए अर्थात मास, उसका यम होगा। समय, उसका टी होगा। ये जो बड़ा ब्रैकेट है, वही बड़ा ब्रैकेट ही आपका डायमेंशनल को शो करता है, अर्थात बीमा को शो करता है, ठीक है। उसे बड़ा ब्रैकेट न करें, उसे डायमेंशनल करें। यदि आप टी लिख देते हैं, ये डायमेंशन नहीं हुआ जब तक इसको आप बड़ा ब्रैकेट में न रखें, ठीक है। तो यह हो गया लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। ओके गाइस, अब लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। आपको मैथमेटिक्स के अलजेब्रे वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस इस पे भी होता है, जो आप यहाँ देखोगे, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ओके, अभी हमने आफ्टर सम टाइम टेल टू यू, मीटर को किससे शो करते हैं? यल से। तो ये हो गया यल का होल स्क्वायर, ये हो गया डायमेंशनल। ओके, दूसरी चीज हम आयतन को लेते हैं, इसको वॉल्यूम कहते हैं अंग्रेजी में, आयतन। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अगेन, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, गहराई का भी मात्रक मीटर, अर्थात मीटर क्यूब। ओके, ये तो हो गया 9th बेस का। 9th में आप पढ़ चुके हो, पिछली वीडियो में भी मैंने अपलोड किया था इसको। अब रही बात डायमेंशनल फार्मूले की, तो मीटर को किससे शो करते हैं? यल से। तो यल क्यूब। ओके, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। उसके बाद तीसरी चीज चाल को लेता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो चाल का डायमेंशन होता है, वही वेग का भी होता है। पहले हम सूत्र पे आते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। और अभी हमने दूरी को बताया था, ये देखिए
लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, ये सब दूरियां हैं, ठीक है। तो दूरी का भी मात्रक आपका मीटर होगा। और समय का अभी मैंने बताया कि समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड, सेकंड नहीं सेकंड होता है, ओके। तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ओके गाइस। अब मीटर को किससे लिखते हैं? यल से लिखते हैं। समय को, सेकंड को किससे लिखते हैं? समय को टी से। ये हो गया। अब आप एक चीज पढ़े होंगे कि 1/a को a इनवर्स लिखते हैं, तो हम यल टी पर -1, ये हो गया आपका वेग अर्थात चाल का, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सीलरेशन, त्वरण का। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। अभी हमने वेग का डायमेंशन बताया। वेग का डायमेंशन हमने बताया यल टी पर -1, यल टी पर -1। समय का सेकंड, वही चीज 1/t को टी इनवर्स लिख सकते हो आप। तो जब ऊपर जाएगा ये, तो यल टी पर -1 और टी पर -1, अर्थात जब इसको सॉल्व करेंगे तो यल टी पर -2। कैसे? एक सूत्र पढ़े हो आप, ए पर यम इंटू ए पर यन, अर्थात ए पर पावर यम प्लस यन, ये दोनों जुड़ जाता है। वही प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ 5 केस बल का बताने जा रहा हूँ। बल, बल, बल का सूत्र होता है F बराबर m में सूत्र आप पढ़े हो गए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सभी चीजें पीछे निकल चुकी हैं। मास का भी बता दिया, एक्सीलरेशन का भी बता दिया, अर्थात द्रव्यमान का भी, त्वरण का भी मान पुट करिए। द्रव्यमान को यम से, त्वरण को यल टी पर -2 से, सबको मेंशन कर दीजिए यम यल टी पर -2, ओके। देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, आई थिंक, ओके। ये 5 केसेस हैं। ये 5 केसेस को आप बेसिकली समझ लिए हो तो बड़ा से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड राशियों को आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं। एक चीज़ और मैं आपको चाहता हूँ बता दूँ, जैसे मान लीजिए 6 पोजीशन में आप आते हैं, तो यहाँ पर आप डेंसिटी को ले लीजिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये ध्यान रखना है कि हमें फार्मूला आना चाहिए। जब तक हमको फार्मूला नहीं आएगा तब तक हम कोई भी सवाल या किसी का भी ना मात्रक निकाल सकते हैं और ना ही डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान देनी है आपको कि पहले मात्रक हम जाने और मात्रक के अकॉर्डिंग ही हम और सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। अभी चर्चा हुई है कि मास का क्या होता है, अर्थात द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का हमने बताया यम होता है, ये यम हो गया। आयतन का यही कहीं निकाला गया यल क्यू हो गया। अब यही केस जो 1/a को a इनवर्स लिखा गया, ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यम यल -2, ओके। बस आप यही 6 चीज़ों को अगर अपने अंतःकरण में इसको रख लेते हैं तो बाकी के सारे
ठीक है, जितने भी डायमेंशन बनने वाले हैं सभी का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे 1/2 हो, 3 हो, 5 हो, पाई हो, एप्सिलॉन 0 हो, ठीक है, इन सभी का डायमेंशनल नहीं निकलेगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का ना डायमेंशनल होता है ना कोई मात्रक होता है। तो जिसका मात्रक नहीं होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, देखिए एक डायमेंशन वाला, जैसे मान लिया काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। ये है आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम टेकअप ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़िए, यम को देखिए। ठीक है, यम को देखिए, ये है यम अर्थात मास, द्रव्यमान, और ये है वेलोसिटी, वेग। तो वेग का हमने बता दिया है यहीं कहीं, देखिए चालिया वेग यल टी पर -1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पर -2। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, बस इतना ही ध्यान रखिए। इस अगर इतना सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ओके, इसको या तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या तो कॉपी में नोट डाउन करिए। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर क्लास 11th। ओके, 11th ही नहीं, 12th में भी इसका इम्पोर्टेंट है। हर एक चैप्टर में इसका डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय। घर पे रहिए, डिस्टेंस का फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंस ही बनाइए, और अपने माता पिता का बात मानिए। ओके, बाय।